कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, ये वही इको गार्डन है जिसको हम आपको रोज़ दिखाते हैं। आज इको गार्डन का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ है और शिक्षा मित्रों का महाकुंभ यहाँ आरंभ हो गया है। अध्यक्ष उमा देवी के आह्वान पर हजारों की संख्या में अपने अपने साधनों से परिवार सहित शिक्षा मित्र यहाँ पधार चुके हैं और उनका कहना है कि जब तक अनुसूची 9 की मांग पूरी नहीं होती, परिवार सहित यहीं पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र यहाँ पहुँचे हैं। निश्चित ही मोदी और योगी सरकार की नींद उड़ जाने वाली है। मोदी योगी हाय हाय, मोदी योगी हटाओ हटाओ के नारे से पूरा इको गार्डन गुंजायमान है। तिल रखने की भी जगह नहीं है। पूरा इको गार्डन शिक्षा मित्रों से लबरेज है, भरा हुआ है और भरपूर आंदोलन और आक्रोशित मुद्रा में शिक्षा मित्र आज नजर आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों को यूं तो धरना देते हुए 247 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज 248वें दिन इस धरना प्रदर्शन की, बल्कि कहें कि महाधरने की पोजीशन, इस बात ही इसकी कुछ निराली है। पूरे जोश से लबरेज हैं और जोर खोर और दमकम के साथ ये शिक्षा मित्र जम गए हैं और इनका कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तब तक इसी प्रकार से शिक्षा मित्र यहीं डटे रहेंगे। अध्यक्ष उमा देवी ने कहा कि अब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि यह आंदोलन किस तरफ जाएगा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र परिवार में लाशें उठ चुकी हैं और सम्मान खो चुके शिक्षा मित्र, अपने को अयोग्य ठहराए गए शिक्षा मित्र इतने ज़्यादा कुंठित और अवसाद में हो गए हैं कि अब बड़े से बड़ा कदम उठाने में भी वो पीछे नहीं हटेंगे और ये आंदोलन इसी तरह से और आज भी सरकार सच्चाई बताओ तो सो रही है और आपके नेता तेल लगा रहे वहां। जिन नेता जिन मसीहा को और चाटुकारों को जो सम्मान देते हैं ना, वो तेल लगा रहे सरकार के एजेंट बन के। एक अकेली उमा देवी है जो ललकार रही है आपके लिए और कफन बांध के निकली हुई है घर से बाहर। हमको विवश न करिए आप लोग, सभी लोग समझदार हैं। लिख के दे दिया, लेकिन अकेले उमा देवी हाई पावर कमेटी में डांटती रही जो भाई बंधु गए होंगे मालूम करेंगे। मैंने अकेले आवाज उठाई कि मैं अपनी आवाज को बुलंद करती रहूंगी, अपने भाई बहनों के दर्द को बयां करती रहूंगी। नेताओं की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि सब खलीफा बन के बैठे थे, वहां आईएएस की कुर्सी मिल गई थी नहीं तो। और आज भी ललकार के जब कहते हैं सबको लगता है जैसे कि हमारे घरों में करोड़ों भेजे पड़े हैं या खाने का ठिकाना नहीं। फीस के बिना माता पिता परेशान है। जितने भी भाई बहन हमें समर्पित हो वो धरती पकड़ बन के बैठे रहे। जो शुभेच्छु होंगे, मैं कभी भी नियम कानून हाथ में मैंने नहीं लिया। मैंने नियम कानून बीजेपी को समझाया कि नियम कानून जब आप हमें पढ़ा रहे हो तो नियम कानून आप हमसे पढ़िए। इतना संयम एक अध्यापक में होता है, एक टीचर में होता है इतना संयम। और आप लोग थोड़े
थोड़ी देर में उतावले होकर बाहर निकलने लगते हैं। उतावला अच्छी चीज नहीं। जब तक कि मन से मैं न कहूँ कि चलिए मैं आगे चलती हूँ, अगवानी में मैं चलूंगी। आप कफन नहीं बांधे, लेकिन मैं कफन बांध चुकी हूँ। आप कफन नहीं बांधे, ये भी मैं बता दे रही हूँ। जो कफन बांधा होता है धरती पकड़ बनता है, बन जाता है, लेकिन मैं कफन बांधी हूँ। सबसे पहले मैं फांसी को चुनने को तैयार हूँ। आप लोगों का भी पता नहीं है सच में, आप खाली बोल के छोड़ देंगे। मैं करने वालों में से हूँ और करके मैंने पूरे विश्व को दिखा दिया। ये उमा देवी निकली है तो अपने मिशन के लक्ष्य को पूरा करके ही वापस दम लेंगे। उमा देवी जी, आप इको गार्डन में 248 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और ये रोज़ जो अनवरत आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था आज महाधरने में बदल गया है। हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आज इको गार्डन में मौजूद है। अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी भाई बहन अपना फोन ऑन करके एक चीज़ देख लीजिए, आप धरती पकड़ बनिए। इसलिए मैं ये चीज़ भेज रही हूँ कि सब भाई बहन इधर उधर चल रहे हैं, खाना खाइए, आ जाइए, आइए, आके धरती पकड़ बन जाइए। बिना सम्मान लिए वापस न जाइएगा। इनके ताबूत में कील ठोकने का मादा उमा देवी रखती है। शुरुआत कर दी हूँ, साथ उतरिए, साथ चलिए। देखते हैं कौन बचाता है बीजेपी को। क्या तो बीजेपी कितना करती है अत्याचार उमा देवी पे। अब तो पाला पड़ा है। 9 महीने से मैंने इनको पूरे विश्व में एहसास कराया कि एक बेटी पेट की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये जो शासन था इतना क्रूर, इतना निर्दयी, इतनी हत्यारी थी कि हमारे घरों में लाशें उठती रही और ये सरकार चुप्पी साधी रही। उस लाशों का जवाब दे दे ये सरकार। सुहागिन बहनों का जवाब दे दे बालों का सरकार। 101 ब्राह्मण भाइयों का जनेऊ का परित्याग का जवाब दे दे सरकार। और पेट की रोटी, जहाँ सुशासन की बात होती है वहाँ निकम्मी सरकार दे न पाई बेटियों को रोटी और गुहार लगाती रह गई सुशासन की। ऐसी सरकार की धिक्कार है, लानत है ऐसे योद्धाओं का जो सुशासन की बात करते हैं और गपोड़ झूठ बैठे बैठे बोला करते हैं। झूठ की फेहरिस्त दिन भर चलाते हैं। ईश्वर करें वो झूठ इनके ऊपर विराजमान हो जाए। किन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी? मात्र एक मांग, हाई पावर कमेटी में जब सुहागिन बहनें विधवा बन के गई, हाई पावर कमेटी का गठन हुआ और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके घरों में दीपावली तक खुशियों का दीपक जलेगा। वह दीपक भी बुझ गया। हमें वही चाहिए अनुसूची 9 का आज उत्तर। आज हमें चाहिए अनुसूची 9 की मांग और उस मांग के तहत 1,72,000 परिवार आजीवन पाएगा। अगर मांग नहीं पूरी होती फिर अगला कदम क्या रहेगा? गाड़ियां ढेरों खड़ी है मेरे भाई, रस्सियां आके खड़ी हैं। हंसते हंसते वीर भगत सिंह चूमेंगे और झांसी की रानियां भी चूमेंगी और लगा बीजेपी सरकार का सरकार देखती रह जाएगी अब तो। और सरकार के इर्द गिर्द सभी खड़े हैं मेरे लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा, हाईवे खड़े हैं। इसलिए मैं अब खोल के कह रही हूँ क्योंकि आपका टाइम खत्म होता चला जा रहा है। खड़े हैं सब, आपके ताबूत में कील ठोक देंगे सब। आप बचाइए।